नमस्कार, स्वागत है आपका करण वर्मा अनप्लग्ड पे। हमारे साथ भाई साहब हैं अभिषेक तिवारी जी। धूम मचा दी इन्होंने कल पूरा। और जिस जलवे से इन्होंने कहा था, 2 बार हमारे साथ जुड़े थे, फेज 1 के बाद, फेज 2 के बाद। जिस जलवे से इन्होंने कहा था, देखिए 175 तो पक्के हैं, ऊपर हो सकता है। और ऊपर तो फिर ऐसे हुआ कि कई लोग तो ऊपर पहुंचने के करीब आ गए, ऐसा सदमा लग गया। भगवान उनकी रक्षा करे। तो अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रसन्न हूँ। प्रसन्नता दिखती तब है जब आपके परिश्रम के हिसाब से जो मेरी टीम थी, अभिलाषा, आशुतोष, रितेश, इनके परिश्रम जो ग्राउंड का हमारा फीडबैक था वो अच्छा है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब के सेफोलॉजिस्ट हैं, हम मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो हमारी वैल्यू भी उतनी नहीं लगाते। और लेफ्ट इकोसिस्टम तो पहले ही मान के बैठा है कि भाई बीजेपी आएगी नहीं। तो ये लोग कहते हैं ये नादान लोग हैं, ये 42 वर्ष के लोग क्या अभी देखेंगे। एक बड़े पत्रकार हैं जो कह रहे हैं देखिए 30 साल से बंगाल को कवर कर रहा हूं, भाजपा नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही। तो कल मैंने उनके कमेंट में कहा, मैं बहुत आदर और प्रणाम के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपके हर शो को देखता हूं, लेकिन आप अपने ही शो में जो आपके लोग ग्राउंड पर बात करते हैं उनको नहीं सुनते। उनके ग्राउंड रिपोर्ट में पता है करण भाई, एक महिला बोल रही थी कि हम मगरमच्छ के मुंह में रहते हैं, कुछ पूछो मत, बस समझ जाओ। एक महिला वोट देने के बाद बोली, हाँ खुल के अब जय श्री राम बोल सकती हूँ। बोला आप क्रोधित क्यों लग रही है? तो बोला तुम हमारा गला दबा के अल्लाह अकबर बुलाओगे तो मैं क्रोधित नहीं हो जाऊं। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाएं क्रोधित हैं और 1500 रुपए लक्खी भंडार फलाना ढिमकाना कुछ भी दे दो, काम नहीं करेगा, तो फिर सर आपके उनकी बात कर रहे हैं आप? रंजन जी की बात कर रहे हैं ना? उन्हीं का तो चल रहा था। नाम लीजिए भाई, आप तो खुल के नाम लिए जाते हैं, हमारी जनता पूछती रहती है फिर किसकी बात हो रही थी, क्या हो रही थी। वो तो बेचारे माहौल क्या है, माहौल क्या है मैं उनका निकली गए पूरी। और कमाल की बात यह है, कितने लोग, योगेंद्र यादव, ठीक, राजदीप सारदेसाई, ये सब कल आ गए शाम को, और आज सुबह भी आए हुए थे। मैं तो न्यूज चैनल्स ही पे था अलग अलग। हाँ हाँ फेयर नहीं है चुनाव, फेयर नहीं है। हाँ, ये तो इलेक्शन पूरा स्टेट मशीनरी ने आम करके, और हद तो ये हो गई कि ये पागलिका बेहोश सागरिका घोष, ये तो हाँ सर। बिल्कुल ही, इसका तो टोटल मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। कल सुबह कहने लग गई कि ये चुनाव कॉल ऑफ हो जाना चाहिए। नहीं, तो अच्छा ये क्या सोच रहे हैं आप? हाँ बोलिए बोलिए। करण भाई, एक सेकंड के लिए आप देखो किस बात की कही जा रही है। एकमात्र कार्यकर्ता का हत्या हुआ, जो कि बेचारा कांग्रेस का था, जो बर्धमान इलाके में, और दुखद बात है। इसके अलावा कोई मेजर इंसिडेंट नहीं। ये साले जितने दलाल पत्रकार हैं, ये क्या कह रहे हैं सुनिए, इसके बिटवीन द लाइन। 300 हत्या होनी चाहिए थी, 500 महिलाओं का बलात्कार होने दिया जाना चाहिए था। जिस प्रकार से छापा वोटिंग होती थी वैसे छापा वोटिंग होने दिया जाता था। सुंदरवन में एक बुजुर्ग जो 78 साल का है, वो बोल रहा है कि 20 साल से मैंने वोट नहीं किया है, लेकिन मेरा वोट हो जाता है। आप सोचिए करण भाई, ये साले हरामखोर लोग ये कह रहे हैं कि इनको वोट नहीं दिया देने जाना चाहिए। बंगाल की 30-40% हिंदू आबादी को वोट ही देने का अधिकार नहीं है, तब जाके फेयर होता, तब जाके डेमोक्रेसी होती, जो कि टीएमसी के रीजन में हुआ। साला तुम लोग पागल हो गया है क्या? तुम ही पागल की, तुम क्या बोल रहा है पता है? कोई जर्मनी में बैठा हुआ कुत्ता कुछ भी भौंकेगा। आप समझ रहे हो कि डेमोक्रेसी में वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। कल बीजेपी जीती तो दुर्गा मंदिर दुर्गापुर में खुला है, आपने देखा होगा फुटेज और वीडियो। मैं पूछता हूं, भारत में हिंदू का आराध्य स्थल सिर्फ डेमोग्राफी बदलने के कारण पिछले 10 साल से बंद था। दुर्गा और काली माता की भूमि पर हिंदू दुर्गा पूजा नहीं कर पा रहा है, और कौन सी डेमोक्रेसी की तुम बात कर रहे हो? मतलब बांग्लादेश बना दो पूरी तरह से, वो ठीक है, वो डेमोक्रेसी है। वोट देने मत दो, हिंदू महिलाओं का कपड़ा फाड़ दो, बलात्कार कर दो, संदेश खाली बना दो, वो डेमोक्रेसी है। शरीयत लागू कर दो, गोल घेर करके सब पीट रहे थे, वो वीडियो आपको याद होगा करण भाई। जी ये सारे हरामखोर, ये सारे हरामखोर पत्रकार आज जो चिल्ला रहे हैं ना, वो चुप बैठे। देखिए, आपने जब
जर्मन कुत्ते की बात करी दी है, उसने एक बात फैलाई जिसको सब पागलों की तरह रीट्वीट और फैलाए पड़े हैं। 27 लाख वोटर, कैसे हो सकता है फेयर जब 27 लाख वोटरों को वोट ही नहीं करने दिया, एडजुडिकेशन ही नहीं हो पाया। जरा दर्शकों को जरा एक बार आप भी जरा क्लियर समझाइए कि इस पे क्या है पूरी चीज, क्योंकि इनका कहना है इस तो फेयर हो ही नहीं सकता, फिर तो ये 27 लाख नहीं है थे तो। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जर्मनी का प्रधानमंत्री भारत के अंदर वोट करके ये डिसाइड कर सकता है कि कौन बनेगा पीएम, कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा एमएलए, छोड़ो कौन बनेगा वार्ड मेंबर कौन बनेगा, डिसाइड कर सकता है? अगर जर्मनी नहीं का लोग वोट कर सकता है, अमेरिकन नहीं कर सकते, ब्रिटिश नहीं कर सकते, तो ये कंगलादेशी कैसे कर सकते? मुझे ये बताइए, आप इतने बेचैन क्यों हैं पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान देने के बाद भी करण भाई, कि ये बांग्लादेशी मुसलमान इस देश की डेमोक्रेसी का निर्णय ले? तो फिर तो वही जिन्ना वाली बात है। आप तो हिस्ट्री के बहुत अच्छे ज्ञानी हैं कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। सामने वाला तो जर्मनी में सेटल है। हमारा दलित शोषित पीड़ित हिंदू भाई, हम जैसे लोग मध्यम वर्गीय हिंदू भाई, हमारी माता बहनें, ये अंतिम हमारी मातृभूमि है। ये भी बांग्लादेशी के कब्जे में हो गया, पाकिस्तानी के कब्जे में हो गया। आधा मुगल वंश तो वहां चल ही रहा है, हुमायूं है ही, जहांगीर है ही, शेख शाहजहां है ही, तो मुगल वंश में बाबर है ही, बाबरी भी है, सब है। तो पूरी डायनेस्टी तो वहां पे बसा ही रखी है। पुनः मुगल वंश की स्थापना की बात चल रही थी। तो करण भाई जो हुआ है ना, मैं क्लियरली मैं भाप गया था जब बंगाल गया था, क्योंकि मैं मुर्शिदाबाद एरिया से मैंने शुरू किया था। और आप देखो मुर्शिदाबाद एरिया में रिजल्ट, चौंके ना लोग। तो एक बात लगातार इस देश में कई दिनों से लोगों को बोल रहा हूं, कई दिनों से नहीं, इनफैक्ट सालों से, कि मुसलमान अपने पॉपुलेशन को अधिक बताता है ताकि पॉलिटिकली वो ब्लैकमेल कर सके लोगों को। मालदा में बीजेपी 6 सीटें जीती, लेकिन ये ऑब्वियस रीजन है, जब हमेशा मालदा की 2 लोकसभा सीट में एक बीजेपी आगे रहती है, क्योंकि वहां पे हिंदू बहुलता है। मुसलमान जहां रहते हैं वो जमात में रहते हैं। तो जमात में तुम, करण भाई सिंपल लॉजिक समझाते हैं, 5-5 वोट से मैं 2 विधानसभा जीत जाऊं और आप एक विधानसभा 80,000 वोट से जीत जाओ, नंबर तो मेरा ही ज्यादा रहेगा ना। यही बंगाल की पोजीशनिंग थी, यही बंगाल की पोजीशनिंग है। मैं आपको उदाहरण कुछ डेटा के साथ देता हूं। मुर्शिदाबाद में भाजपा 7 जीती, तृणमूल 11 जीती। उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी 4 जीती, तृणमूल 5 जीती। दक्षिण दिनाजपुर का तो छोड़िए, बीजेपी 6 में मतलब जितना ही था, 4 और 1। अब आते हैं नॉर्थ परगना, अब आते हैं, ठीक है। अरे ये तो कमाल की स्टोरी है नॉर्थ परगना। बीजेपी 21 जीती, तृणमूल 12। जितने मुस्लिम इलाकों पर बीजेपी हारी है, आप वोट मार्जिन का अंतर देख लेना, भयंकर मार्जिन से हारी है। साउथ में बीजेपी 10, तृणमूल 21। भयानक रूप से हिंदू सीटों पर डेमोग्राफी चेंज के नाम पे जो आधिपत्य जमा रखा था, ये जो 27 लाख का नाम लिया जा रहा है ना, इनको कटना ही था। 90 लाख, यहां 27 लाख का रोना रो रहे हो, तमिलनाडु में 90 कटाया। अच्छा, इनका थॉट ये है कि जो डाउटफुल सिटीजन रखे गए, डाउटफुल, ठीक, अच्छा डाउटफुल क्यों रखे गए भाई? तुम्हारे पास कागज ही नहीं। अच्छा, कागज में भी कितने ऑप्शन थे, ये भी कह रहे हैं भाई। लैंड रिकॉर्ड को, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मैं भूल गया था, डाउटफुल का डेफिनेशन बनाता हूं। एक रजिया बेगम का ब्रेकडाउन किया था रिपब्लिक ने, वो 6 साल में 19 बच्चे पैदा कर गई, साइंस फेल हो गया। पहला बच्चा 3 महीने पे, दूसरा बच्चा 5 महीने पे, तीसरा बच्चा 8 महीने पे। सारा विज्ञान खत्म हो गया है इस बच्चा पैदा करने के चक्कर में। एक ही महिला के हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे हो रहे हैं। एक ही रजिया बेगम को अल्ताफ भी जन्म दे रही है और एक ही रजिया बेगम आदित्य को भी जन्म दे रही है। मतलब कंप्लीट सेकुलरिज्म है पाईपैक का। गजब सेकुलरिज्म है। और विज्ञान तो मैंने बता ही दिया। आप बताओ, ऐसे लोगों के नाम ना कटेंगे तो क्या कटेंगे? आपने आधार कार्ड देखा होगा एक बार, कलकत्ता नाइट राइडर्स के नाम पर बने हुए, बहुत वायरल हुआ था। कलकत्ता नाइट राइडर नाम का कोई जीवित या मृत व्यक्ति है? फिर आधार कार्ड बना कैसे?
यही 1500 रुपए में कमाल है। तो ध्रुव राठी जैसे लोग जो जर्मनी में बैठ करके ज्ञान देते हैं, खैर उनको तो एक 8 साल के 14 साल के बच्चे ने इतना रेला है कि उसके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाते फिर रहे हैं, क्या ही उसकी बात करनी है, छोड़ो। नहीं, हमारे यहाँ अंदर भी बहुत है, देखिए वो तो एक जर्मन है, यहाँ हाँ। ऋचा चड्ढा का जो मेल्टडाउन चल रहा है वो बड़ा कमाल का है। हाँ, इस पे आपकी विशेष टिप्पणी चाहिए थी मुझे, क्या कहना है करण आपको? भाई, कमेंट्स ब्लॉक करण कर भाई रखे आपने हाँ करण भाई गैंग्स ऑफ वसेपुर देखा है? हाँ हाँ, बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा। ऋचा चड्ढा का हस्बैंड तो वहां भी बंगालन के साथ भाग गया था, वो भी फेयर नहीं था। ये तो वायरल कमेंट है, ये तो लिखने वाला है, इसमें कमेंट सेक्शन खोल नहीं रखा है, पर आप तो रिप्लाई कर सकते हो उसको, कोट ट्वीट कर। कुणाल कामरा, ऋचा चड्ढा, ये सब अरे हाँ, पूरा वो तो तमिलनाडु में भी छुप नहीं पाएगा आप हाँ, तो वो बेचारा, केरल भागना पड़ेगा। चलिए अभी एक केरल बचा हुआ है उसके लिए है, ये एक है। केरल है, तमिलनाडु भी जा सकता है। और ये जो मक्का मदीना देख रहे थे अपनी आंखों में, अपने दिल में, सांसों में, इन महिलाओं ने भी बहुत, मैं जैसे लोग मैन ऑफ द मैच कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हैं, मेरा कहना है भाई इनका भी नाम शामिल होना चाहिए। ये सागरिका घोष जैसे, महुआ मोइत्रा जैसे, सायोनी घोष जैसे, इन्होंने बड़ा विचित्र और बहुत अमूल्य योगदान दिया है। देखिए इस T20 मुकाबले में करण भाई, दो महिलाओं का योगदान तो बेमिसाल है। जैसे बिहार में कंचना और बीमा भारती का था, वैसे सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा, सागरिका कम, मतलब भले चश्मे का कलर, लिपस्टिक का कलर सेम हो, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। मैं आप ईमानदारी से विश्लेषण करता हूं। नहीं जो पहले तो यही है, हाँ सही कह रहे हो आप। देखिए पोलराइज इलेक्शन एकदम चल रहा था, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, और जब सायोनी घोष हिंदू बहुल इलाके में घुस करके नयन में मदीना और हृदय में काबा गा गई ना, उस टाइम आधा चुनाव एकदम डन एंड डस्टेड हो गया। लेकिन भवानीपुर का मैच जो है ना, मैन ऑफ द मैच भवानीपुर के लिए शुवेंदु अधिकारी नहीं है, मान लीजिए आप। और इस बात की भविष्यवाणी मैंने 20-25 दिन पहले की थी, जब ये कांड हुआ था। हुआ ये कि महुआ मोइत्रा, आप जानते हैं पॉडकास्ट देने में माहिर है, एक चैनल पर गई और कहा कि गुजरातियों का कोई भारत की स्वतंत्रता में योगदान नहीं है। और आप तो जानते हैं भवानीपुर में गुजराती सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर है, उनका इन्फ्लुएंस सबसे अधिक है, गुजराती और मारवाड़ी दोनों का। भाई साहब कल सुबह 9 बजे जब लोग बेचैन हो रहे थे, 10 बजे की बात, तो मैंने कहा कि 9th फेज तक की जो काउंटिंग होगी उसमें भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी पीछे रहेंगे, और अच्छे खासे मार्जिन से पीछे रहेंगे, 10-12 हजार से। रिकवरी शुरू होगी 10th, 11th, 13, 14, 15, 16th में वो बढ़त में आएंगे, और 17, 18, 19 के आसपास 12 से 15 हजार के मार्जिन से शुवेंदु अधिकारी जीतेंगे। ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है 10 बजे के मेरे लाइव में, क्योंकि डेमोग्राफी ऐसी है। और शुवेंदु, अच्छी बात क्या है पता है, इस बात को शुवेंदु अधिकारी भी जानते थे। कल जब चुनाव जीते तो उन्होंने बोला कि मुझे एक भी मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के वोट से जीता हूं। भाई ईवीएम बूथ खुल रहे हैं, ईवीएम नंबर खुल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कि कहां के बूथ से हमको वोट मिला है। तो बहुत बहुत साधुवाद है कि इस पूरे इलेक्शन को महुआ मोइत्रा ने पोलराइज किया बीजेपी के पक्ष में, गुजरातियों को गाली दी उनके। मैं मानता हूं स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं, अब तो मैं मानता हूं, क्योंकि भाई जिस प्रकार से बंगाल को परतंत्र किया है भाजपाइयों ने, मानना पड़ेगा, 2 गुजरातियों ने जिस प्रकार से परतंत्र किया है, स्वतंत्रता में कहां से योगदान होगा। अच्छा कल क्लाइमैक्स इतना मजेदार चल रहा था, उधर मोदी जी आए हुए थे, अपनी विक्ट्री स्पीच दे रहे थे, उधर शुवेंदु अधिकारी बिजी थे, और ममता बनर्जी पहुंच गई पोलिंग स्टेशन, और फिर ड्रामा किया, मुझे धक्का दे दिया, मुझे मारा, मैं फिर से खड़ी होंगी। तो कल का ड्रामा खत्म नहीं हो रहा था, मतलब शाम तक बहुत दिलचस्प ड्रामा चला ये। तो ये जरा ममता बनर्जी का जो कहना है मेरे साथ अन्याय हुआ, और कल के रात के बाद से एक लगा कि अब ये रेजिग्नेशन दे देंगी। तो आप क्या देख रहे हैं, हमें जिस तरह से लग रहा था ये सीट पकड़ के बिल्कुल लटकी जाएंगी, अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा रियलिटी डॉन कर रही है। वो होता है ना, 4 फेजेस होते हैं जब एक झटका लगता है ग्रीफ का, एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ रही है ममता बनर्जी। क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में भी?
एक्सेप्टेंस तो करना ही के तरफ उनको जाना ही पड़ेगा, और नहीं भी जाएंगी, कुर्सी पर बैठी भी रहेंगी, रिजाइन भी नहीं करेंगी, तब भी नया सेशन शुरू होते ही उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, मतलब ही नहीं। वो तो उनकी मर्जी है कि पूरी तरह से बेइज्जत होना चाहती है क्या है। लेकिन एक शेयर कर रहा हूं आपके साथ एक मीम, जो आज मैंने ट्वीट भी किया सुबह में। नाम में अभिषेक लिखा है, लेकिन अभिषेक तिवारी आप मत समझना, अभिषेक बनर्जी समझना। ऐसे मोटा भाई कल से ढूंढ रहे हैं कि बाहर आना अभिषेक, जरा बात करनी है। क्योंकि इस आदमी ने एक बात बोला था, आमी देखबो तुम्ही कत बड़ो गुंडा 4 तारीख के 12 बजे के बाद। तो मैं भी देखना चाह रहा था कि यार तुम्हारे जहांगीर दिख नहीं रहे, औरंगजेब दिख नहीं रहे, शाहजहां दिख नहीं रहे, तो थोड़ा सा डाउट में आ गया मैं, हुमायूं दिख नहीं रहे। बहरहाल कुल मिला के अब मैं कहानी बताता हूं कि बंगाल जब किसी को हराता है तो उसकी अगली प्रेडिक्शन सुन लीजिए, चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ता फिर। तो अगले चुनाव में, इनफैक्ट मैं अगली लोकसभा की बात कर रहा हूं 2029-29, टीएमसी आपको 5 सीट पर दिखेगी नहीं। अब बीजेपी का जो भी होगा नया राइवल बनेगा, या वो लेफ्ट खड़ा हो जाए, कांग्रेस खड़ा हो जाए, जिसको होना है, टीएमसी की सफाई चालू होगी। इनफैक्ट आपने गंगा जल फिल्म देखी है? हाँ। उसमें एक दरोगा मंगनी राम है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। उसमें अजय देवगन आके पूछता है कि भाई यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो रही है, ये किस बात की चेकिंग लगा रहे हैं? तो दरोगा मंगनी राम कुछ यूं अंदाज में कहता है, सेट अप, हम सवाल करेगा, तुम सिर्फ जवाब देगा। दरोगा मंगनी राम नाम है मेरा, खड़े खड़े 2 मिनट में कायदा कानून घुसेड़ देंगे। दरोगा का पावर मालूम है, खड़े खड़े सर जाओगे बिना चार्ज के। सारे बंगाल के, कलकत्ता के पुलिस कह रहे हैं उसके बाद, क्योंकि उस सीन के बाद आते हैं और बोलते हैं कि क्या कर रहा है बे साले, ये एसपी साहब है। तो उसके बाद सारे बंगाल के पुलिस एसएचओ जो टीएमसी के कैडर की तरह थे, वो कल ही से शुभेंदु अधिकारी, आवाज म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया जी, वो सारे शुभेंदु अधिकारी के चरणों में आकर के कह रहे हैं एकदम बलंडर हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, एकदम बलंडर हो गया, साला हाफ माइंड है, साहेब को भी नहीं पहचान पाया, एक मौका दे दीजिए, बेस्ट दरोगा का मेडल लेंगे आपसे। और तब से टीएमसी वाले कह रहे हैं साला ये क्या हो गया, तुक्का पलटी मारी है। तो ये हालात है बंगाल के, इसमें कुछ परिवर्तन हो। पलटी तो देखिए, चुनाव के दौरान भी जो हाथ साफ किए हैं बंगाल पुलिस ने, जहां एक बार सीएपीएफ आ गई, सबसे पहले जो डंडा मारा है वो पुलिस ने मारा है। पुलिस भी बहुत फेडअप थी इनसे, इन्होंने जो काम करवाए हैं पुलिस से, नॉट, देखिए पुलिस में भी बहुत ऑनेस्टी है कईयों में, और वो बिल्कुल खुश नहीं थे जो हरकतें करा रहे थे, और इनफैक्ट बाद में आके माफी भी मांगते थे कईयों से, साहब करें क्या, हमारे ऊपर से प्रेशर है। करण भाई, मुझे बंगाल के एक बहुत बड़े पुलिस अफसर का फोन आया था 15-20 दिन पहले, कि जैसे अभिषेक जी आप श्योर है ना भाजपा जीतेगी? मैंने बोला मैं बिल्कुल श्योर हूं। तो उन्होंने कहा भाजपा जैसे जीतेगी ना, सबसे पहले वर्दी उतार के गंगा नहाऊंगा, फिर कामाख्या माता में जाऊंगा और अपने पापों का क्षमा मांग के पुनः वर्दी पहनूंगा। इतने हम विवश थे। तो आप सोचिए कि पूरे इलेक्शन को नहीं, पूरे देश को इन्होंने क्या बना दिया है करण भाई। अब हम लोग, अभी तो सारा डेटा का अध्ययन टीम सुबह से कर ही रही है, अभी तो टाइम लगेगा, 2-4-5 दिन बाद और आपके चैनल पर आएंगे। लेकिन ये हिस्टोरिक नहीं है जो लोग कह रहे हैं ना, क्योंकि 46% वोट शेयर में, आप देखिए, मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, हिस्टोरिक पता है क्या है? बीजेपी की जीत ऐतिहासिक नहीं है, ममता बनर्जी का कंप्लीट 1M जो वोट था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, ये हिस्टोरिक है। महिला वोट, मुसलमान नहीं, महिला वोट कंप्लीटली, हिंदू महिला होती है, मुसलमान में औरतें होती है, तो हिंदू महिलाओं का कंप्लीट वोट बीजेपी की तरफ चला गया। शी इज नो मोर दीदी। और एक बड़ी बात बता रही है क्यों हुआ है करण भाई, 1997 और 98 की बात है, एक लेफ्ट के कार्यकर्ता ने, ठीक है, बलात्कार किया था महिला का। ममता बनर्जी उस दिन राइटर्स बिल्डिंग में गई और न्याय मांगने के लिए, और उनको अपमानित भी किया गया, बहुत अपमानित किया गया था।
उस दिन ममता बनर्जी ने कसम खाया कि अगली बार राइटर्स बिल्डिंग में तभी जाऊंगी जब सीएम बनूंगी, और उस दिन के बाद वो बंगाल की महिलाओं की दीदी बन गई, बंगाल की महिलाओं की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ने वाली। शेख शाहजहां वाला जब प्रकरण हो रहा था और हिंदू महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो एक बात बोल रही थी, मेरे कान में आज भी याद है, दीदी को पता चलने दो शेख शाहजहां को उल्टा लटकाएगी, क्योंकि उनको विश्वास था उस दिन तक कि दीदी शेख शाहजहां के साथ नहीं उनके साथ खड़ी हूं, लेकिन हुआ उल्टा। पुलिस प्रशासन पूरा पश्चिम बंगाल का सरकार शेख शाहजहां को बचाने में लग गया। यहां तक कि अभी कुछ महीने पहले जो उस पूरे केस का आई विटनेस था, उसका ट्रक से कुचल के एक्सीडेंट करके उसको मरवा दिया गया। ये सब हमने देखा है। आपको क्या लगता है किसका प्रभाव नहीं पड़ा? और इसी का प्रभाव था। बाकी आरजीकर का तो चर्चा ही नहीं है। वो जीत से इतनी खुशी हुई ना, वो सबसे महत्वपूर्ण जीत थी मेरा मानना है। शुवेंदु अधिकारी से भी ज्यादा जरूरी, बंगाल चुनाव जीतने से भी ज्यादा जरूरी जीत थी वो। और मतलब वही होता है ना कि आप यार महिलाओं का तिरस्कार करके भारत भूमि में तो नहीं जीत सकते यार। भारत की भूमि में महाभारत हो गई सम्मान के लिए, रामायण में श्री राम इतनी बड़ी सेना लेके पहुंच गए, कैसे माँ सीता का आपने हरण करने की जरूरत भी कर दी, तो यहाँ तो फिर अंत निश्चित मेरा ख्याल है वहीं हो गया था। ये पूरा ये महिलाओं को हुआ था करण भाई। हाँ जी, महाभारत किसके अपमान के कारण हुआ था? सीता माँ के अपमान, सीता माँ का हरण के कारण हुआ। महाभारत, द्रौपदी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर द्रौपदी मुर्मू का हुआ। हाँ, यहाँ पर तो थोड़ा झारखंड वाले इलाके को देख लीजिए, संथाल परगना, और इसमें यहाँ भी द्रौपदी माता जो हमारी महिम राष्ट्रपति महोदया हैं, उनके अपमान के बाद का स्थिति देख लीजिए। कंप्लीट साफ है, जंगल महल का एरिया भी कंप्लीट साफ हो गया है। नजर नहीं आ रही है। पुरुलिया रीजन में भी आप देखो ना, जहां भी हिंदू मेजोरिटी थी उसने वोट ही नहीं किया है टीएमसी। इतना एंगर मैंने कभी किसी आप बिलीव कीजिए, बिहार में भी लालू प्रसाद यादव को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हिंदू का एक बड़ा तबका इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट वोट करता है। ये घृणा था ममता बनर्जी के अगेंस्ट, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं एंड मेरे ख्याल से, एंड अगर मैं वैसे बात करूं, आप जब द्रौपदी जी की बात कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति, फिर जिन्होंने द्रौपदी का कैरेक्टर निभाया महाभारत में, रूपा गांगुली जी, उनका भी तिरस्कार किया, उनका भी तिरस्कार, और वो भी जीते। तो महिलाओं का तिरस्कार तो बिल्कुल, मतलब ये एक रिसाउंडिंग जवाब है। और आयरनी ये है कि जिस महिला को दीदी कहा जाता था वो हारी है। इस कारण थोड़ा सा आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं डेटा पे, बिकॉज जो जीत हुई है ये प्रेसिडेंसी का क्षेत्र, जिसको ममता का गढ़ कहा जा रहा था, आप बार बार कह रहे थे वो ब्रीच होगा, और वो क्या ब्रीच हुआ है। मतलब 110 में से 62-64 सीट देख रहे हैं हम। सोचिए जरा, मतलब अनप्रेसिडेंटेड। कोलकाता जहां कभी जीती नहीं, वहां पे हुगली, मतलब हावड़ा, इन सब क्षेत्रों में, नॉर्थ 24 परगना, एब्सोल्यूट स्वीप की ओर चल गए ये लोग। अनबिलीवेबल नंबर्स है ये, मतलब ऐतिहासिक वर्ड भी बहुत छोटा है। अगर करण भाई, कल मैं देख रहा था एक जगह पे मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 37% है, वहां भी 8,000 के मार्जिन से बीजेपी जीत गई। आप सोचो कि एक तरफ अगर 37% है तो रिमेनिंग 63% एकदम कंप्लीट ब्लॉक वोटिंग किया है। ऐसा मैसिव पोलराइजेशन सिर्फ 1-2 कारण से नहीं होता। अभी तो हम लोग कई इसका एनालिसिस 7-8-10 दिन, महीने भर तक करना पड़ेगा। और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये चुनाव हम लोग को एज अ सेफोलॉजिस्ट और एज अ पॉलिटिकल चर्चा करने वाले, जो हम लोग एनालाइज करते हैं चीजों को, बहुत कुछ सिखाने वाला है ये चुनाव। क्योंकि मैं देख रहा था 1-2 सीट पर कि हिंदू ऐसा मैसिव पोलराइज हुआ है, वो सिर्फ महिला के अपमान, महिला सम्मान का नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जो डर है कि पश्चिम बंगाल कहीं पूर्वी बंगाल न बन जाए, इसके लिए भी एक और विजिट करूंगा मैं, पोस्ट विजिट अभी इलेक्शन के बाद करूंगा। वो डर भी काम किया। आप नदिया को देखिए, पूरा नदिया रीजन को देखिए, 14 सीट 17 में से 12+ मैंने एग्जिट पोल में दिया था, 12+ दिया था।
आपने फेज 1 में मुझसे कहा था कि हो सकता है 110 सीटें आ जाए। जी मैंने कहा यार ये तो ज्यादा बोल दिया इन्होंने। मैंने कहा यार 100 ठीक है, 117 आ गई फेज 1 में। 117 है फेज 1 में। कंप्लीट फेज सुनामी। फेज 2 में आपने कहा था कि भाई मुझे 70 तक दिख रही हैं, आगे जी देखिए। मैंने कहा 70 इज वेरी अनलाइकली भाई, पिछली बार तो टोटल स्वीप था, 142 में 124 था सही बात ममता है, का। सही बात। 91 आउट ऑफ 142, मतलब दोनों फेजेस में इट इज मैसिव, इट्स अ कंप्लीट। और बीजेपी लड़ाई में थी ही कितनी सीटों में? 60-70 सीटों में तो लड़ाई पे थी ही नहीं ना, मान के हम चले अगर। यही तो ब्रेक डाउन करना है कि बीजेपी 232 सीट पर टेक्निकली फाइट में थी। 60-70 सीट, वही मैंने कहा 62-64 सीटों पे थी। अब ये जो 46% वोट शेयर बीजेपी को गया है, ये 294 सीट पे नहीं गया है। अब देख लो राकेश सिंह कितनी बुरी तरह से हारे हैं पोर्ट एरिया में फरहाद हकीम के अगेंस्ट। राकेश सिंह कद्दावर आदमी है और फरहाद हकीम से नीचे नहीं है, मतलब दबंगई के मामले में। अब तो खैर अब वो ऊपर ही जाएगा। अब तो फरहाद हकीम के वर्चस्व को वही तोड़ेगा, उसी सीट पे वो अगली बार जीतेगा भी, ये अलग भविष्यवाणी। तो अब देखो उस सीट पर मैं देख रहा था 5 राउंड की गिनती में 1300 वोट मिले थे और फरहाद हकीम 34,000 वोट से आगे चल रहा था। मतलब हिंदू ने वोट किया, बाकी किसी का वोट नहीं मिला, एक भी मुसलमान का, एकदम क्लियर था। मुसलमान का नहीं मिला। लेकिन बात यह कि बीजेपी का ये 46% वोट शेयर है 233 सीट पर। आप 294 सीट पर 40% वोट शेयर के साथ कहां मैचअप होगा? अच्छे से धोया है बीजेपी ने, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छे से धोया है, बहुत बहुत तगड़ी। अब ये डेरिक ओब्रायन का क्या होना है सर? आप डेरिक ओब्रायन को भूल गए इन मैन ऑफ द मैचेस में। उनके जो ट्वीट्स चल रहे थे, नरेंद्र अमित जान के अच्छा ये जो बदतमीजी का कल्चर आया ना, एक गुंडई मैं ये सोचता हूं, और ये आप जरा सवाल का जवाब दीजिए, ये ममता से इन्होंने सीखी बदतमीजी, या ममता ने इन सब के आसपास इतने गुंडे इकट्ठे कर लिए कि ममता ऐसी हो गई, या ये क्या हुआ है? ये जो पूरा एक गुंडई का कल्चर, रफ कल्चर, इसको लटका देंगे, कल्याण बनर्जी बोल रहा है, ये कहां से आया ये पूरी चीज? ये ममता का था ही नहीं। देखिए ममता के साथ दिक्कत क्या हुआ, वो जिस लेफ्ट से लड़के आई उसी कैडर को इन्होंने वापस चुन लिया, अपनी तरफ लेके आई। प्रॉब्लम यहां हुआ, इन्होंने कसम तो खाई कि राइटर्स बिल्डिंग में कदम नहीं रखेगी, लेकिन उसी लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को जहां अपना सीएम आवास बनाया, उस बिल्डिंग में आने दे दिया। और उदंड तो पहले भी थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय भी आप देख लो। मुझे याद है मैं दमदम एयरपोर्ट पे आया तो बेंगलोर से आ रहा था, मैंने बोला कोई रिक्शा नहीं चल रहा है, कोई पीली टैक्सी नहीं दिख रही है। मैंने बाहर जाके पूछा क्या हुआ, तो बोला आज स्ट्राइक है। तो बोला यार मुझे हावड़ा जाना है, बिहार के लिए ट्रेन पकड़नी है। बोला आपको तो पैदल जाना होगा। मेरे मुंह से निकला तुम पागल हो क्या यार, मैं दमदम से हावड़ा पैदल कैसे जाऊंगा? तो बोला तब जाकर के वो एसोसिएशन वाला है उससे कुछ बात करो, अगर वो रिक्शा साइकिल मोटरसाइकिल से पहुंचाएगा किसी चीज से तो पहुंचा देगा। ट्रस्ट मी भाई, 2008 में मैं 1500 रुपए देकर के पहुंचा हूं, सोचिए। और ये आलम था, तो आपने उन्हीं को वापस ले लिया। तो गुंडई तो कल्चर में था ही, आपको बदलना पड़ा, क्योंकि आप, वरना जो ममता बनर्जी कह रही थी 2008 में सदन के अंदर, लोकसभा सदन के अंदर, आर्काइव में वीडियो है, दर्शक चाहें तो उसको ढूंढ लें, कि अगर बांग्लादेशी इसी प्रकार से बंगाल के अंदर आते रहे तो देश में सिविल वार हो जाएगा। वो कह रही कि एक भी बांग्लादेशी को निकालने नहीं दूंगी। ये तो कंप्लीट टर्न अराउंड था ना ममता बनर्जी के फेस। स्पीकर की ओर कागज फेंके थे, वो तो बहुत फेमस सीन है, 2005 का है वो, कागज फेंक के चली गई थी ये। अच्छा ये जो टर्न अराउंड हुआ, इसकी और भी कल परसों ओवैसी ने एक बात कही। ओवैसी ने एक बड़ी मजेदार बात बोली, उसने कहा ये ममता जो है ना, ये और मोदी जो है भाई बहन है, बिल्कुल ये मिले हुए हैं। और फिर एक पुराना आर्टिकल निकाल रहा है ओवैसी कि 2003 में जब लेफ्ट से लड़ रही थी ममता, तो आरएसएस ने कहा ये तो माँ दुर्गा का रूप है जो ये लड़ रही है। ये वर्ड्स कहे हुए हैं आरएसएस ने, बाय द वे। बिल्कुल बिल्कुल। और ममता भी तब लड़ी पड़ी थी लेफ्ट के और इलीगल इमिग्रेशन के विरुद्ध।
कहाँ 2003 की ये ममता जो लड़ रही थी और कहाँ ये क्या पतन है ये, मतलब मैं ऐसा पतन मैंने आइडियोलॉजिकली किसी का देखा नहीं आज तक। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? म्यूट हुआ है आपका म्यूट हुआ है। ये बात सही है कि ममता बनर्जी के राइज में संघ का बहुत बड़ा पुश रहा है, स्पेशली ये 1998 के बाद ही शुरू हो गया था। उस वक्त वो अलायंस में भी थी और बीजेपी को ये लग रहा था कि हमको एक वहां का लोकल बंगाली स्पीकिंग फेस भी चाहिए जो दबंग हो, जो इन वामपंथियों के सामने खड़ा हो सके। तो नया कुछ प्रोड्यूस करने से अच्छा है कि हम ममता को बैकिंग करना शुरू करें, और ममता को वो बैकिंग अच्छी भी लगती थी, ऐसी बात नहीं है। संघ के लीडर से मिलना, संघ के लोगों का समर्थन करना। इनफैक्ट आप ममता बनर्जी के तमाम आलोचनाओं के बावजूद आप ये बात तो मानेंगे 2011 से 2026 आते आते संघ की शाखाओं की संख्या 3000 से अधिक होगी। लेफ्ट के जमाने में वो जानते थे लेफ्टिस्ट की संघ का भी कैडर है, ये लोग कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर नहीं बढ़ने देना है। ममता बनर्जी को ये बड़ा अच्छा लगता था कि उसको मुकाबले में बीजेपी से उसका मुकाबला हो। अब इसका टेक्निकल पॉइंट है, वो जानती थी कि जब तक बीजेपी हमारे मुकाबले में है मुसलमान वोट कहीं नहीं जा सकता, उसे मेरे पास ही आना, और बाकी हिंदू तो मैं 20-30% तोड़ ही लूंगी, इतना तो हमने कर ही लिया, इतने गुंडे तो बना ही लिए। आउट ऑफ सिलेबस साला चुनाव आयोग और इस बिहार का एसआईआर आ गया। अब ये जो 27 लाख की घटना आप सुन रहे हैं ना, ध्रुव राठी जैसे लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है ध्रुव राठी क्या, कोई भी आप बिहार आएंगे तो आपको पता चलेगा। गया, जहानाबाद, इधर आप सीमांचल का पूरा रीजन चल जाइए, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, यहाँ का जो मुस्लिम फैमिली है इसके परिवार के 4-5 सदस्य बंगाल के अंदर पहले से मौजूद हैं, वो भी बसे हुए बंगाल में, और उनके पास वहां का भी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड है, और बिहार का भी है। तो पहले एसआईआर कहां हुआ? बिहार में हुआ। इस चक्कर में क्या हुआ, वो अपना आधार कार्ड तो छोड़ो, वोटर आईडी कार्ड बचाने के लिए पहुंचे बिहार, सिस्टम में फीड हो गया, बिहार का तो वोटर आईडी कार्ड बचा लिया, लेकिन बंगाल के अंदर वो डुप्लीकेट वोटर्स में आ गया, गायब। और पता है लगभग 20 लाख के ऊपर का ये संख्या होगा, वेरिएबल बता रहा हूं। जाना ही था उनको, ममता बनर्जी को यहां घाव लगा। दूसरा, जो लोग उत्तर 24 परगना से सदन के अंदर, वैसे भी रिपोर्ट है अमित शाह जी का कि कैसे आते हैं हमको सब पता है, तो भागे यहां से, तमिलनाडु भागे, केरल भागे, कर्नाटका भागे। तो एक और चीज हुआ कि भाई ये आसपास जितना टोटो, वहां पे बोलते हैं ई रिक्शा को, ये टोटो चलाने वाले सब बांग्लादेशी थे क्या? इतना अधिक हो चुका है डेमोग्राफी चेंज। ये सारी चीजें संघ ने जमीन पर लेयर वाइज लेयर बताया और उनको ये कराया, जागृत कराया। ये सबसे बड़ा उनका कारण था डाउनफॉल का। देखिए तमिलनाडु जो स्टोरी है वो हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग, यही एक बहुत ऐतिहासिक जीत है, बट तमिलनाडु डेफिनेटली डू अ सेपरेट स्टोरी, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने टीवी के को 80 सीट्स दिया था। सो पीपल इन कमेंट बॉक्स अभिषेक तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, तुम कह रहे हो कि विजय थालापति 80 सीट जीतेगा तुम्हारे ओपिनियन पोल में। 6 महीने पहले, बिहार इलेक्शन से पहले मैं बात कर रहा हूं। तुम पागल हो गए हो क्या? विजय कैसे जीत सकता है? मैंने बोला आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ये एमजीआर के इलेक्शन का रिपीटेशन होने जा रहा है। लोग मानने को तैयार नहीं थे, उसके कई कारण है, कई फैक्टर है, वो 1 घंटे का अलग शो हो जाएगा। लंबा शो करते, पर जाते जाते जरा भाई, आप सेफोलॉजिस्ट तो है ही हैं, थोड़ी करियर एडवाइस भी दीजिए कुछ लोगों को, बिकॉज अब कई लोग बिना काम के हो गए हैं। तो इन सबको आप क्या करियर एडवाइस देते हैं? महुआ मोइत्रा क्या करें? स्टार्ट करते हैं महुआ मोइत्रा से, इनको क्या करियर एडवाइस अब देते हैं, अब क्या करें वो बेचारी? हमारा कुत्ते मेरी भी गली में बहुत अच्छे हैं। आप कुछ लोग कुत्ते पकड़ने का एक्सपर्ट बड़े अच्छे हैं, वो जानते हैं, हुनर है उनके पास कुत्ता पकड़ने का। नहीं, बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है डॉग कैचर। आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने दिया, सम्मान वाला है, सम्मान वाला है। और सयूनी घोष को आप क्या देंगे भाई करियर एडवाइस? अब तो मदीना कहीं और काबा कहीं सहारा है, अब कहाँ? पर वहां
वहां तो हराम है ना, म्यूजिक तो हराम है, तो क्या करें वो मौसीकी अरे म्यूजिक कहाँ। हराम है महाराज, म्यूजिक हराम है। हाँ बाकी जो वो फिल्मों में जिस प्रकार के सीन देती है वो थोड़ी ना हराम है यार। आप भी यार करण भाई। वो तो हलाल है, हाँ हलाला है, टोटल है वो, तो वो तो है। और बाकी भाई ये डेरिक ओब्रायन क्या करें, डेरिक ओब्रायन भी बहुत सोच आयरिश रहे है हैं। ना, आयरिश है ना, हम्म आयरिश के विरुद्ध उतना क्रोध है नहीं। खैर उनके पास एक ऑप्शन है, बाल क्विज मुड़ाए। कॉन्टेस्ट चलाते थे, क्विज कॉन्टेस्ट चलाते थे, आपको याद होगा हाँ वो तो, बॉर्नविटा हाँ हाँ, क्विज कॉन्टेस्ट। बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है। बाल मुड़वाए और क्विज कॉन्टेस्ट इस बात पे रखे कि राहुल गांधी जो निकोबार में गए हैं, क्या ये भारत को बदलने वाली राजनीति साबित होगी या नहीं। अच्छा एक चीज और हुई जाते जाते, इस पे एक आपसे टिप्पणी, ये इंडिया अलायंस तो खत्म हो गया ना, इसका तो बिल्कुल पिंडदान हो गया फाइनली कि नहीं हो गया, कहानी खत्म है। अब इंडिया अलायंस क्या है कुल मिलाकर? नहीं नहीं, वो तो थी भी नहीं, वो तो पहले भी नहीं थी, ये तो सिर्फ फर्जी था। लेकिन ये है कि राहुल गांधी को शुभकामनाएं, मैंने 4 दिन पहले जब टीएमसी को आकर के गुंडों की पार्टी कही थी राहुल गांधी ने बंगाल में, तभी मैंने अपने शुभकामना संदेश दे दी कि भाई बीजेपी का स्टार कैंपेनर, मैं आज भी मानता हूं करण भाई, आप कुछ भी मानो कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, मनता है, मैं किसी भी चुनाव में तब कॉन्फिडेंट हो जाता हूं जब ये बीजेपी का स्टार कैंपेनर आके चुनाव का प्रचार करके जाता। मैंने बोला बस भाजपा जीत गई, यही है, यही है स्टार कैंपेनर, मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, हमारे लिए ऑन अ सीरियस नोट, नॉट ऑन अ सार्केस्टिक नोट, आप मैन ऑफ द मैच रहे हैं इस पूरे चुनाव में सेफोलॉजी के अंदर। बहुत अच्छा आपने ग्राउंड वर्क किया, बड़ी लगन से किया, और तब ये बात कही जब मुझे तो संभव नहीं लग रही थी, मुझे याद है आज भी, मैंने कहा अरे यार अभिषेक भाई कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्ट हो गए, और हर फेज पे मैंने डाउट किया, मैंने कहा चलो, कॉन्फिडेंस तो आ रहा था क्योंकि आप बड़ी मेहनत से कर रहे थे, बट आई थिंक आपने बोला तो ऑन रिकॉर्ड 170-75 था, बट यू आर वेरी क्लोज टू द नंबर जो आया। दबी जुबान में आप कह रहे थे कि 200 भी टच कर सकती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी आप कह रहे थे मैं बोल नहीं रहा हूं बट मुझे लग 200 रहा है, फाइनली जिसे कहते हैं बात क्या सही है कि वोट शेयर कंप्लीट वही हुआ है, 46% ही वोट शेयर बोला था आपके शो पे भी, तो 46% वोट शेयर मैच किया है। लेकिन अब 46% का वोट शेयर का अंडर करेंट यार प्रेसिडेंसी में ऐसा आएगा हमने नहीं सोचा था यार, हमने 70, 60, 65 ही सोचा था। ये जो चमत्कार हुआ है ना, हमारे व्यूअर्स से आ रहा है कि भाई प्रदीप गुप्ता हर बार एक डांस डालते हैं, तो आप कौन सा एक डांस वीडियो, कौन सा एक वायरल डालेंगे, वो सब वेट कर रहे हैं। आपका भी तो भाई कोई सेलिब्रेशन बनता है, जब प्रदीप गुप्ता करते हैं हल्का सा भी सही हो जाता है तो करने लग जाते हैं, तो भाई आपका भी तो बनता है। मैंने एक ट्वीट किया था वीडियो कि क्या करोगे 5 घंटे पहले पहुंच करके। अच्छा, वो तो रवीश बाबू ने कहा था, रवीश के ऊपर मैंने ट्वीट किया था। तो आप ट्विटर का वही दिखा सकते हैं कि भाई मैं तो गजल ही सुनने वाला आदमी हूँ, तो मैं गजल ही जानता हूँ और गुनगुनाता हूँ, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि देख तो जा के दिल से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। क्या बात है, क्या बात है, आग आपने अच्छी लगाई है तो धुआं तो उठना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक यू। व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करिए, बताइए हमें कैसा लगा, और कोई सवाल हो तो बिल्कुल वो भी डालिए, पूछेंगे अभिषेक जी से। धन्यवाद।